योगी को हराने के लिए सजा है पंडाल, अंतिम अरदास या फिर बदले की सियासत। आत्मा की शांति के लिए पंडाल नहीं सस्ते, हजारों की भीड़ रिसेप्शन की तरह नहीं जुटाई जाती। लेकिन ये सब हो रहा है लखीमपुर खीरी घटना के बाद। मौत हुई है 8 लोगों की, लेकिन 4 आत्माओं की शांति के लिए सजाया गया है पंडाल। यहाँ तक कि मृतक पत्रकार के परिवार तक को जगह नहीं दी गई। परिवार फोटो लेकर खड़ा रहा, लेकिन जहाँ सियासत की भावना हो वहाँ आत्मा शांति का प्रयोग सिर्फ नाटक मात्र हो सकता है। बीजेपी का दावा है योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराने के लिए पंडाल में आत्मा शांति के नाम से सियासत का प्रयोग चल रहा है। बीजेपी की तरह सियासत कर किसान बीजेपी के भाषा में ही घेराबंदी कर रहे हैं और किसानों की मौत का बदला सियासत में योगी की हार से लेना चाहते हैं। इसीलिए किसानों ने इसे पूरे मंच की तरह सजाया है। आखिरी अरदास के नाम से मंगलवार के हुए कार्यक्रम में नेताओं के अलग अलग चेहरे दिखे। किसान, कुछ कांग्रेस तो कुछ आरएलडी के नेता भी नजर आए। 50,000 किसानों के बीच कई ऐसी मांग थी जिसे देश पसंद नहीं करेगा। प्रियंका गांधी को मंच पे जगह नहीं दी गई, लेकिन यहाँ 5 बड़े ऐलान ऐसे हो गए जिसकी कल्पना ही बताती है कि अरदास के नाम पर सिर्फ योगी की हार तय की जा रही है। अरदास में किसानों ने जो 5 बड़े ऐलान किए वो ये हैं। पहला ये कि 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन होगा। दूसरा, 18 अक्टूबर में ट्रेनें रोकी जाएंगी। तीसरा, 24 अक्टूबर को अस्थि विसर्जन होगा। चौथा, मृतक किसानों का शहीद स्मारक बनाया जाएगा। पांचवा, 26 को लखनऊ में महापंचायत होगी। सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई काहू को मगन, कोई काहू को। इन वादों और विरोध के बीच बेचारी आम जनता करे तो क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आता। एक तरफ पीएम कहते हैं देश सबसे तेज गति से विकास कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है देश में रोजगार ही नहीं है। तो तीसरी तरफ ये खास तरीके का विपक्ष कहता है हमारा किसान खतरे में है, पहले उसको बचाओ। फिर एक और कहता है कि हमारा धर्म खतरे में है, उसे भी बचाओ। बेचारी जनता किसकी सुने किसकी नहीं। घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर यह पंडाल सजा था, जहां लग रहा था ये पंडाल सियासत का पंडाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब मौत कुल 8 लोगों की हुई तो आत्मा की शांति के लिए सिर्फ 4 किसानों का जिक्र ही क्यों? लोग कहते हैं कि मौत के बाद तो दुश्मन दुश्मन नहीं रहता, भूल कर आदमी दुख सुख बांटता है। फिर क्यों किसान नेता राकेश टिकैत सिर्फ 4 किसानों की आत्मा की शांति कर रहे हैं? घटना में मारे गए बाकी 4 के लिए क्यों नहीं? किसानों के बहाने लखनऊ में योगी को घेरने का मौका मिल गया। किसान अक्टूबर भर शोक मनाएंगे, इसी बहाने योगी को हराने की रणनीति बनाएंगे। बीजेपी की भाषा में किसानों ने भी जवाब दिया, अटल की तरह किसानों की भी कलश यात्रा निकलेगी। किसान नेता राकेश टिकैत को ये सोचना चाहिए जब दरवाजे में अंगुली फंस जाती है तो समझदार व्यक्ति उसे आसानी से ही निकालता है ताकि चोट कम आए। तो योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं। जैसे ही ये मुद्दा पीछे छूटेगा वैसे ही बीजेपी और खासतौर से योगी अपनी रणनीति बदल सकती है। फिर हाथ झटके में जब योगी खींचेंगी तो झटका कईयों को लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।